अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर जाहिद इकबाल। बेटा आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और वो लेक्चर 2 के अंदर हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। कल हमने टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा कि हमारे पास मोशन जो होती है वो 3 किस्म की होती हैं। पहली हमारे पास थी ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी हमारे पास है रोटेटरी मोशन और तीसरी हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। बेटा आज हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हम किस तरह से इसको करते हैं। बेटा हमारे पास सबसे पहले आती है ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन के ऐसी मोशन है कि जिसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर एक बॉडी मूव करती है along a line, एक लाइन के अंदर विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में भी कर्व आर स्ट्रेट। जो लाइन है वो सीधी भी हो सकती है और दायरा नुमा भी हो सकती है। उस किस्म की जो मोशन होती है हमारे पास बॉडी की वो क्या कहलाती है? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी बॉडी मूव करती है एक लाइन के अंदर, जो लाइन विदाउट एनी रोटेशन, बगैर घूमे किसी एक ऐसी लाइन के अंदर मूवमेंट करती है। द लाइन में बी कर्व आर स्ट्रेट। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब बेटा इसके अंदर हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आता है ट्रांसलेटरी मोशन कि हमारे पास एक पाथ है जिसको मैं कह देता हूँ कि वो बॉडी यहाँ से मूव करके कुछ ऐसे आती है। इसके अंदर हमारे पास बॉडी की जो मूवमेंट है वो बॉडी की मूवमेंट कौन सी होती है? ट्रांसलेटरी मोशन। अब बेटा अगर ट्रांसलेटरी मोशंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसके अंदर हमने दो किस्म की चीजें देखी हैं कि हमारे पास लाइन कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा डिस्कस करें कि हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हमारे पास इसी को आगे दो तीन किस्म की टाइप्स होती है। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसकी अगर आगे मेजर जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारे पास तीन किस्म की होती है। एक हमारे पास होती है इसकी लीनियर मोशन। क्या होती है बेटा? लीनियर मोशन। और दूसरी हमारे पास होती है सर्कुलर मोशन। और दूसरी हमारे पास कौन सी है? सर्कुलर मोशन। और थर्ड वन हमारे पास है रैंडम मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है? रैंडम मोशन। अब हमने इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होती है, लीनियर क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होती है और रैंडम मोशन क्या होती है। अगर बॉडी हमारे पास if a the motion of a body in a straight line, अगर कोई बॉडी सीधी लाइन के अंदर मूवमेंट करती है तो उसके अंदर जो हरकत पाई जाती है वो कौन सी होती है? लीनियर होती है। बेटा अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास मोशन ऑफ है एरोप्लेन, एरोप्लेन है। फिर हमारे पास है मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड, नीचे गिरती हुई बॉडी की जो मोशन होती है वो कौन सी होती है? लीनियर मोशन होती है। फिर बेटा हमारे पास आती है सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन को कैसे करते हैं? द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी दायरे के अंदर हरकत करती है तो उसकी जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें हमारे पास क्या चीज है? एग्जांपल नंबर 1 में मैं कह देता हूं हमारे पास मोशंस ऑफ सीडीज हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। फिर नंबर 2 हमारे पास है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, के एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इदारे के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास बेटा इसकी जो थर्ड वन मोशन है, एग्जांपल है, वो हमारे पास है मोशन ऑफ सीलिंग फैन, कि हमारे पास छत वाला जो पंखा होता है उसकी जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है, सीलिंग फैन। फिर बेटा लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो क्या है, रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेटा हमारे पास रैंडम का मतलब है इररेगुलर। रैंडम का मतलब है इररेगुलर, या हम इसको कहते हैं इररेगुलर मोशन आर डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। कि अगर कोई जिस्म बेतरतीब अंदाज के अंदर मूवमेंट करता है तो वो वाली मोशन जो होती है वो क्या कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है। तो बेटा यहाँ एग्जांपल्स के तौर पर लिखो, एग्जांपल्स हमारे पास क्या चीज है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स नंबर 1। नंबर 2 पे हमारे पास है मोशन ऑफ बर्ड्स है, और नंबर 3 हमारे पास है मोशन ऑफ बटरफ्लाई, तितली की उड़ान। और फिर हमारे पास नंबर 4 पे आती है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन पाई जाती है वो कौन सी होती है, रैंडम मोशन। बेटा हमने 3 किस्म की बात की है यहाँ पे। लीनियर का मतलब होता है हमारे पास सीधी, अगर हमारे पास बॉडी से स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट करती है तो वो वाली मोशन क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। फिर सर्कुलर के लिए हमने देखा वो हमारे पास थी दायरा नुमा। हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास अगर कोई बॉडी मूव करती है इन ए सर्कुलर पाथ के अंदर तो वो वाली मोशन क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। फिर हमने बात की रैंडम मोशन की, बेतरतीब अंदाज के अंदर अगर हमारे पास कोई जिस्म बेतरतीब अंदाज के अंदर इररेगुलर डिसऑर्डर मोशन करता है तो वो वाली मोशन क्या कहलाती है, हमारे पास रैंडम मोशन कहलाती है। अब बेटा हमारे पास बाकी जो 2 मोशन बचती हैं वो 2 मोशन हमारे पास कौन कौन सी थी, एक हमारे पास है रोटेटिंग मोशन, दूसरी हमारे पास है कौन सी बेटा, वाइब्रेटिंग मोशन। अब इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है। अब रोटेटिंग मोशन क्या होती है, हमारे पास किसी भी जिस्म की वो मोशन है जिसके अंदर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, स्पिनिंग मोशन करता है। अब इसकी अगर डिफाइन देखें, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी about its axis is called rotating motion. The spinning motion of a body about its axis is called rotatory motion कहलाता है। अब बेटा अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आती है, मोशन ऑफ टॉप। टॉप क्या होता है, लट्टू। लट्टू की जो मोशन होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रोटेटिंग मोशन कहलाती है। इसके बाद हमारे पास बेटा मोशन ऑफ, ये एग्जांपल 1 होगी। एग्जांपल नंबर 2 में कह देता हूं कि मेरे पास जो है मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसकी जो मोशन होती है वो भी हमारे पास क्या कहलाती है, रोटेटिंग मोशन कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा कि अगर हमारे पास कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, अपने एक्सिस के गिर्द हरकत करता है तो उसकी जो मोशन पाई जाती है वो कौन सी होती है, रोटेटिंग मोशन होती है। इसके बाद बेटा हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन का क्या मतलब होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अबाउट इट्स मेन पोजीशन। किसी जिस्म का, किसी बॉडी का अपने वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत को किसका नाम देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा, वाइब्रेटरी मोशन। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास है मोशन ऑफ स्विंग,
झूले की जो मोशन होती है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है। इसकी अगर दूसरी एग्जांपल्स की बात करूं तो वो हमारे पास है मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक के पेंडुलम की जो मोशन होती है वो हमारे पास होती है। और फिर बेटा हमारे पास नंबर 3 पे एग्जांपल है सी सा जो होता है हमारे पास, उसकी भी हमारे पास जो एग्जांपल है वो किस चीज की बनती है, वाइब्रेटरी मोशन। बेटा दोबारा से ओवरव्यू दे दूं कि हमने आज जो डिस्कशन की है वो ये थी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन थी, 3 किस्म की टाइप्स थी हमारे पास। पहली टाइप हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन थी, दूसरी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन थी, तीसरी हमारे पास थी रोटेटरी मोशन। अब अगर हम ट्रांसलेटरी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बॉडी के बगैर घूमे एक ऐसी लाइन के अंदर हरकत करती है जो सीधी भी हो सकती है और दायरा भी हो सकती है। फिर हमने बात की कि उसकी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमने बात की लीनियर मोशन, फिर हमने बात की सर्कुलर मोशन, फिर हमने बात की कि हमारे पास रैंडम मोशन। लीनियर के अंदर हमने बात की कि किसी जिस्म की जो मोशन होती है वो सीधी लाइन के अंदर होती है। और जो दूसरी हमने बात की कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन थी, अगर कोई जिस्म दायरे के अंदर हरकत करता है तो उसकी जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। अगर हमारे पास कोई जिस्म बेतरतीब अंदाज के अंदर हरकत करता है तो उसकी जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है। फिर बेटा हमारे पास दूसरी टाइप थी रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के अंदर हमने बात की द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर कोई जिस्म अपनी अबाउट इट्स एक्सिस, अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है तो उसकी जो मोशन पाई जाती है वो क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन होती है। इसके बाद हमारे पास वाइब्रेटरी थी, किसी जिस्म का अपने जिस वस्ती पोजीशन के आगे पीछे दोहराई जाने वाली हरकत जो होती है वो क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। बेटा देख लें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।